मेरे दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का 16वां डोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। वैकेंसी का हाल देख ही रहे होंगे, पर आप ये मानिए कि ये एक स्थायित्व है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, ITTF के एथलीट के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। बच्चे, ये इंडिया में भी चुने गए हैं और मैंने कल के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इनका नाम है शरथ कमल। क्या नाम है? शरथ कमल। ठीक है, इनका नाम क्या है? शरथ कमल नाम है बच्चे। ठीक है, नाम इम्पोर्टेंट है बच्चे, फिर बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आज 19 नवंबर का अपन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। पहला हो गया आपका। इसमें आपको पता है, जैसे कि मैं डेली बताता हूँ, कि इसमें 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे, नए करंट अफेयर्स रहेंगे, और लास्ट के 5 क्या रहेंगे बच्चे, आपके पुराना रिवीजन रहेगा। ये 1 लाइनर हैं। इसके बाद हम इसी वीडियो में बच्चे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपका, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जा रहा है, सॉरी। तो आप लोगों को पता है कि जो गीता है, गीता की रचना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी, है ना। तो ये कहाँ की गई थी? कुरुक्षेत्र में की गई थी। तो बच्चे वहीं क्या हो रहा है? कुरुक्षेत्र में इसका महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र में। और ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चे, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है बच्चे? तो उसका नाम है विक्रम। ये आपका पहला निजी रॉकेट है बच्चे। इसमें भी जैसे कि वो आपका एलन मस्क का है, स्पेस एक्स है ना, जेफ बेजोस का है। इसी तरह ये भी क्या है बच्चे, आपका जो स्काई रूट है, ये आपका क्या है, पहली निजी कंपनी है जो विक्रम एस को जो है तो लॉन्च की है। ठीक है ना। और ये विक्रम साराभाई के नाम पर उसका नाम पड़ा है। चलिए चौथा क्वेश्चन बच्चे आपका, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का यहाँ राज्यपाल बच्चे राज्य नहीं है। ठीक है, राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है बच्चे? डॉक्टर CB आनंद बोस को। ठीक है ना, डॉक्टर CB आनंद बोस। चूँकि क्या हुआ था कि जगदीप धनखड़ जी राष्ट्रपति बन गए और उनका जगह खाली हो गया था, तो उनकी जगह इनको जो है बच्चे किया गया। ठीक है ना। क्या नाम है? डॉक्टर CB आनंद बोस। ठीक है ना, बोस हैं ये IAS अधिकारी हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन बच्चे, उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? ठीक है ना, उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कहाँ कर दिया गया बच्चे? हल्द्वानी कर दिया गया है। ठीक है, हल्द्वानी कर दिया गया है। और हल्द्वानी में कहाँ? रानी बाग के पास बच्चे। कहाँ? रानी बाग के पास कर दिया गया है। दूसरा है, ये अब यहाँ से रिवीजन शुरू होता है बच्चे। ठीक है ना, यहाँ से रिवीजन क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं डेली करवाता हूँ क्योंकि आपको बाद में क्या है बच्चे, समस्या ना हो कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाए, है ना। तो देखिए पहला आंसर जो है वो क्या कह रहा है, जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला। ये किसकी पुस्तक है? ये किसकी है बच्चे? ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया की है। ठीक है, समझ में आया? ममता कालिया जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चे, किस प्रदेश में PMAYU अवार्ड 2021 में सर्वोच्च सम्मान मिला? किस प्रदेश को? तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी को मिला है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मिला है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है बच्चे? आपका ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी हैं। ठीक है, ये रैपिड फायर आपका रिवीजन करने के लिए, सखारोव पुरस्कार किस देश को दिया गया है? ये सखारोव पुरस्कार जो है एक यूरोपियन परिषद देती है बच्चे ये पुरस्कार, और ये निश्चित रूप से किसको देगी? यूक्रेन को देगी, क्योंकि वहीं युद्ध चल रहा है।
यूक्रेन के लोगों को दी है इसने, ठीक है ना, यूक्रेन के लोगों को, उनकी बहादुरी के लिए, ठीक है। चलो 5वां, मैं भी सुभाष अभियान किस प्रदेश में चला है बच्चे, तो ये कहाँ चला है, लद्दाख में चला है, ठीक है ना, लद्दाख में चला है। एक बार आप रिवीजन फटाफट कर लो बच्चे, पहला क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आईटीएफ के एथलीट के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, शरद कमल बन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखना है आपको, कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी रॉकेट कौन बन गया है बच्चे, तो विक्रम एस बन गया है। चौथा क्वेश्चन बच्चे, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। 5वां क्वेश्चन है बच्चे, उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, तो हल्द्वानी रानी बाग में कर दिया गया है। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, तो ममता कालिया को मिला है। किस प्रदेश को पीएम प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अवार्ड्स 2021 में सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो यूपी को मिला है बच्चे। 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो ज्योति याराजी बन गई हैं। सखारोव पुरस्कार किस देश को दिया गया है बच्चे, तो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। मैं भी सुभाष अभियान किस प्रदेश में शुरू किया गया है, तो लद्दाख में शुरू किया गया। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, ये वो है, चलो बच्चे देखो, ये एक्चुअली क्या है बच्चे आपका, ये पहले पूरा देख लो तब आपके समझ में आएगा। ये हमारे दक्षिण अमेरिका का नक्शा है, ये मैप है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका का क्या है बच्चे आपका मैप है। साउथ अमेरिका का क्या है बच्चे आपका, अमेरिका का मैप है। हम पिछली क्लासों में क्या करते थे बच्चे, एशिया के जो कंट्री हैं, एशिया के कंट्री और क्या पढ़ते थे, उनकी कैपिटल, कंट्री एंड क्या पढ़ते थे बच्चे, कैपिटल, ठीक है। अब वो लगभग समाप्त हो गए हैं, तो अब हम क्या नया स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आपका, साउथ अमेरिका के कंट्री और उनकी कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो सबसे बड़ा जो यहाँ है वो है आपका ब्राज़ील, क्या है बच्चे आपका ब्राज़ील, ठीक है ना, ये आपको दिख भी रहा होगा आई होप। देखिए ये पूरा जो येलो कलर में है ये क्या है आपका ब्राज़ील है, देखो कितना बड़ा है ये पूरा, ये ठीक है, ये क्या है बच्चे आपका ब्राज़ील है। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी ब्रासीलिया है, याद रखना है आपको, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है ब्रासीलिया है। आप बस सुनते चलो इनको, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर कौन सा बच्चे, ये ऊपर क्या है बच्चे आपका वेनेजुएला, क्या है बच्चे आपका वेनेजुएला। और वेनेजुएला की कैपिटल क्या है बच्चे काराकस, ये लिखी हुई बच्चे काराकस, ठीक है ना, ठीक है। चलो इसके अलावा बच्चे इसके बगल में क्या है आपका 10 करूँगा बच्चे, ठीक है ना, ये 10 करूँगा। और ये क्या है बच्चे आपका कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल क्या है बच्चे बोगोटो, क्या है बच्चे बोगोटो कोलंबिया की कैपिटल है। ये इसके बगल में है बच्चे आपका इक्वाडोर, क्या है इक्वाडोर। और इसकी कैपिटल क्या है बच्चे क्यूटो, क्या है इसकी कैपिटल क्यूटो, ठीक है। फिर आगे देखो ये है आपका बच्चे पेरू, ठीक है ना, ये क्या है आपका पेरू, देखो ये है पेरू, ठीक है। और ये पेरू की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी लीमा, ठीक है। फिर आगे आओ, जब आगे आते हैं बच्चे तो ये देखिए आपका ये जो है ये क्या है आपका जहाँ बोल्बिया है, ये बोल्बिया बच्चे बोल्बिया की कैपिटल क्या है लापाज है, क्या है बोल्बिया की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी लापाज है, ठीक है। ये आपको बड़ा सा देश कौन सा दिख रहा है बच्चे आपका अर्जेंटीना, क्या दिख रहा है बच्चे आपका अर्जेंटीना, ये पूरा है अर्जेंटीना, ठीक है ना। और इसकी कैपिटल क्या है बच्चे ब्यूनस आयर्स, ये लिखी हुई है, ठीक है ना बच्चे ब्यूनस आयर्स है, ठीक है ना।
ये बच्चे आपके देख रहे हो किनारे किनारे, बिल्कुल ये रुक जाओ, पेन चेंज कर देता हूँ तो और क्लियर होगा। ये किनारे किनारे पूरा पूरा किनारे किनारे ये देखो आप लोग देखो, है ना। ये क्या है बच्चे आपकी चिली, और जो चिली की कैपिटल है बच्चे ये क्या है, सेंटियागो। क्या है, सेंटियागो, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों देखो आप लोग, ये क्या है आपका उरुग्वे, मैच फुटबॉल के लिए फेमस। इसकी कैपिटल क्या है बच्चे आपकी, मोंटवीडियो। क्या है, मोंटवीडियो, ठीक है। चलो ये बच्चे आपके कुछ कैपिटल हो गई। ये बच्चे आपका क्या है, जॉर्ज टाउन। ये क्या है आपका, जॉर्ज टाउन। और सॉरी गुयाना, गुयाना की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी, जॉर्ज टाउन, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चे आपका, सूरीनामा। और सूरीनामा क्या है बच्चे, परा मैरिबो। क्या है कैपिटल, परा मैरिबो, है ना। इस तरह से बच्चे ये कुछ आपके कंट्री थे। और ये बहुत ज़्यादा कंट्री नहीं बच्चे, 8 7 8 कंट्री हैं ये। कल आप लोग इनको पढ़ के आइएगा, कल हम इनका टेस्ट लेंगे, ठीक है। इतना हमने एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। दक्षिण ब्राज़ील की कैपिटल क्या है बच्चे, ब्रासीलिया है, ठीक है। इसके अलावा अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स है। बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापाज है। चिली की कैपिटल क्या है बच्चे, सेंटियागो है। पेरू की कैपिटल क्या है बच्चे, लीमा है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, क्यूटो है, ठीक है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है बच्चे, बोगोटो है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है बच्चे, काराकस है, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको आपको मैप दिखा दिखा के डेली याद करवा रहा हूँ। चलिए एशिया की कुछ कैपिटल हैं उनका टेस्ट लेना है, क्योंकि आप नहीं लूँगा तो आप भूल जाओगे। तो चलो बच्चे, पहला क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, आपका G20 सम्मेलन होने वाला है। जापान की कैपिटल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, टोक्यो ओलंपिक हुआ है। और ओलंपिक भी आप लोग अच्छे से पढ़ना, कल मैं क्वेश्चन करूँगा। ईरान बच्चे हो गया ये, ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। सॉरी ईरान का नहीं चल रहा है। इजराइल क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि अभी यहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। तुर्की भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है बच्चे, आपको इनकी कैपिटल बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। जैसे कि हमने उन वाले क्वेश्चनों में पढ़ा भी था कि कौन बने हैं बच्चे, तो आपके शरथ कमल बने हैं। कौन बने हैं बच्चे, आपके शरथ कमल बने हैं। शरथ कमल इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है बच्चे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शरथ कमल। अभी चुनाव हुआ था 7 नवंबर से 13 नवंबर 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच हुआ था बच्चे। 13 नवंबर के बीच में हुआ था, जिसमें शरथ कमल की रैंक दूसरी रही और ये सदस्य बने। ये एक्चुअली है क्या बच्चे, ITTF। तो ITTF है बच्चे आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या है बच्चे आपका, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना बच्चे कब हुई है, 1926 में हुई है, ठीक है ना। और ये 4 साल के लिए बनते हैं बच्चे, ठीक है ना, 4 साल के लिए बनते हैं। और ये अपने शरथ कमल जी 4 साल के लिए बन गए हैं। और ये IOA मतलब इंडियन ओलंपिक एथलीट के भी क्या बन गए हैं बच्चे, आपके एथलीट के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है ना। और इनको बच्चे ध्यानचंद सम्मान भी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस साल, ठीक है ना। और 2019 में इनको क्या मिला है बच्चे, आपका 2019 में इनको मिला है बच्चे क्या मिला है, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनके दूसरे ऑप्शन में बच्चे नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा के बारे में कौन नहीं जानता, ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाए थे, किसमें, भाला फेंक में, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा जो है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 87.58 मीटर जो है इन्होंने क्या किया था बच्चे, आपका भाला फेंका था, और पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया था, ठीक है। ये आर्मी में है, ठीक है। इनको ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। दूसरा है बच्चे आपका अवनी लखेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्या है बच्चे, आपकी
ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। क्या है बच्चे? ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या है बच्चे? दिव्यांग हैं। ये क्या है? पैरा ओलंपिक में पाई हैं बच्चे। इनसे तो हमको इतना सीखना चाहिए कि अब मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है ना। ये हैं बच्चे आपके सुहास भगत, ठीक है ना। चलिए हम इनकी फ़ोटो देख लेते हैं तो और मजा आएगा, ठीक है। देखिए ये आपके कौन है बच्चे? आपके ये आपके जो हैं तो कौन है? यतिराज सुहास, ठीक है ना। ये कौन है बच्चे? ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ना, सुहास यतिराज, ये हैं बच्चे। ये बच्चे आईएएस हैं। ये कहाँ? ये कौन है बच्चे? ये आईएएस हैं, ठीक है ना। और इन्होंने बैडमिंटन में जो है रजत पदक जीता है बच्चे। बैडमिंटन में रजत पदक जीता है बच्चे। सोचो, बंदा आईएएस भी है और बैडमिंटन भी जीत रहा, कितनी मेहनत करता होगा, ठीक है। ये है आपकी अवनी लखेरा, ठीक है ना। अवनी लखेरा बच्चे आपकी 16वां जो पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ठीक है ना, उसमें बच्चे राइफल में 10 मीटर राइफल में बच्चे इन्होंने जो है तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। और ये कौन है? ये शरथ कमल है, ठीक है ना। तो अपन सिर्फ ये जानते हो, जब ओलंपिक की बात आती है तो सिर्फ नीरज चोपड़ा को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश को 5 स्वर्ण पदक ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में मिले हैं, है ना। तो उनको भी जानने की हमको कोशिश करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बच्चे? तो कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ किया जा रहा है बच्चे? कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। हरियाणा में कहाँ किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत हुआ था ना, ठीक है। तो ये कब से कब तक किया जा रहा है? तो 19 नवंबर से कब किया जा रहा है? 6 नवंबर तक किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कौन कर रही हैं बच्चे? तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं, ठीक है, मुर्मू जी, ठीक है। दिल्ली में क्या, कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है बच्चे आपका दिल्ली में? तो दिल्ली में भारत भाग्य विधाता, कौन सा? भारत भाग्य विधाता महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत भाग्य विधाता, ठीक है, भारत भाग्य विधाता, ओके। चलो 2022 का ये है। एमपी में बच्चे 2021 का क्या मनाया गया है? आदि महोत्सव, ठीक है। कौन सा महोत्सव? आदि महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में काला घोड़ा, महाराष्ट्र में बच्चे काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया है। काला घोड़ा, ठीक है। काला घोड़ा, काला घोड़ा महोत्सव यहाँ मनाया गया और 40वां हुनर हाट भी मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे आपका। यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चे, आपका महाराष्ट्र कहाँ पे है? सॉरी, महाराष्ट्र तो ये है बच्चे, ये महाराष्ट्र हो गया आपका। यहाँ क्या मनाया गया है? काला घोड़ा, ठीक है ना। काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया है, ठीक है ना। और क्या मनाया गया है? 40वां हुनर हाट, 40वां हुनर हाट मनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ऊपर देखो आप, तो हरियाणा कहाँ पे दिख रहा है आपका? हरियाणा, तो हरियाणा देखो आपका ये पंजाब है। ये क्या है बच्चे? आपका पंजाब है, ये पंजाब है। और ये क्या है बच्चे? आपका हरियाणा है। तो हरियाणा में क्या मनाया गया है बच्चे? अब मनाया जाने वाला है गीता महोत्सव, ठीक है ना, गीता महोत्सव, ठीक है। चलो 18वां युद्ध अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हो रहा है बच्चे? तो ये अमेरिका और भारत के बीच हो रहा है। जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, ये मेरा फेवरेट गाना है, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो बच्चे देखो, तो अमेरिका और ये भारत के बीच हो रहा है, ठीक है ना। और ये थल सेना का युद्ध है बच्चे, ठीक है ना। ये थल सेना का युद्ध है, थल सेना के बीच होने वाला युद्ध है। और ये युद्ध किस, मतलब युद्ध अभ्यास सॉरी, किसके किसके बीच होने वाला है? तो ये बच्चे आपके मतलब कौन कौन भाग लेगा? तो ये 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड, 11वीं एयरबोर्न, ठीक है ना, 11वीं एयरबोर्न अमेरिका की है बच्चे ये फोर्स। 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड, ठीक है ना, दूसरी ब्रिगेड के जवान लेंगे बच्चे अमेरिका के। और हमारे भारत में किसके लेंगे बच्चे? तो हमारे भारत में लेंगे बच्चे
हमारे भारत में असम असम रेजिमेंट की भारतीय सेना के लेंगे, ठीक है ना, असम रेजिमेंट की भारतीय सेना लेगी, असम रेजिमेंट, ये चीज़ याद रखना बच्चे, ठीक है ना। और यही नहीं बच्चे, और आगे देखो अमेरिका के साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं। अमेरिका के साथ एक अभ्यास तो ये हो ही गया आपका, इसके अलावा अमेरिका के साथ क्या होता है, तो याद रखना है कौन कौन सा होता है अमेरिका के साथ बच्चे आपका। तो टाइगर ट्रम्प बहुत इंपॉर्टेंट, इसी साल हुआ है टाइगर ट्रम्प। ट्रम्प कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और टाइगर अपने देश के हैं। तो टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा बच्चे 13वां वज्र प्रहार भी यही हुआ है, ठीक है ना, 13वां वज्र प्रहार। और इसके अलावा ये 18वां युद्धाभ्यास बच्चे चल ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो बच्चे ऑप्शन में और क्या क्या है, भारत और जापान के बीच में। तो भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जाइमैक्स होता है, जाइमैक्स, जापान एंड इंडिया, है ना। जे आई से क्या हो गया, जे से जापान, आई से इंडिया। और ये बच्चे क्या है, नौसेना अभ्यास है, ठीक है ना, नौसेना का अभ्यास है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले युद्ध का नाम क्या है, तो क्या है बच्चे, काकड़ युद्ध। क्या नाम है बच्चे, काकड़ युद्ध। ये भी क्या है बच्चे, आपका नौसेना का युद्ध है, ठीक है। फिर भारत और मलेशिया के बीच होने वाला युद्ध का नाम क्या है, भारत और मलेशिया के बीच होने वाले युद्ध का नाम क्या है, तो उदार शक्ति, ठीक है बच्चे। कौन सी शक्ति, उदार शक्ति, ठीक है, क्या नाम है, उदार शक्ति। ये बच्चे चारों युद्ध आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं किसी दिन युद्ध की पूरी क्लास लूंगा, युद्ध अभ्यास की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, तो बच्चे किसने जीता है, तो ये जीता है आपके शिवा नरवाल ने जीता है। किसने जीता है, शिवा नरवाल ने जीता है बच्चे। और ये काहे में जीते हैं, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये एक्चुअली कहाँ हो रहा है गेम, तो ये गेम आपका हो रहा है डेगू, दक्षिण कोरिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है बच्चे ये गेम, दक्षिण कोरिया में हो रहा है, दक्षिण कोरिया में हो रहा है, ठीक है। उसका नाम क्या, डेंगू नहीं है, डेगू है ना। और ये किरण अंकुश जाधव, ये भी बच्चे उसी गेम में खेल रही हैं। और इन्होंने पिस्टल में जीता है, इन्होंने काहे में जीता है बच्चे, पिस्टल में। और ये जो किरण अंकुश जाधव हैं बच्चे, ये 10 मीटर एयर राइफल में जीता है बच्चे, राइफल में, है ना, काहे में जीता है, राइफल में। और ये ताल सांगवान है बच्चे, ये ताल सांगवान लड़की हैं, ये फीमेल हैं, और इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, ठीक है ना। ये फीमेल हैं और ये काहे में पाई हैं बच्चे, तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल महिला उसमें, ठीक है ना, ये सब। और ये क्या, ये कौन है, ये मेहुली जी कौन है, ये मेहुली घोष भी ये महिला है बच्चे। और इन्होंने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और देश का नाम रोशन किया है। और इन्होंने काहे में किया है बच्चे, तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल की जो टीम होती है, टीम गेम में बच्चे इन्होंने क्या किया है, एयर पिस्टल टीम 10 मीटर एयर पिस्टल टीम गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो हमारे लिए पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन भले अलग एक आदमी के लिए बना है, लेकिन पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, मेटा ने किसे इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया है, तो मेटा ने बेटा ये हैं आपकी संध्या देवनाथन है, ठीक है ना। ये कौन है, संध्या देवनाथन है। और इनको क्या किया है, न्यू इंडिया का बच्चे प्रमुख जो है तो बनाया। इसके पहले कौन थे, अजीत मोहन बाहर चले गए हैं। ये संध्या देवनाथन है बच्चे, है ना, इन्हीं को क्या किया गया है। आधार पूनावाले का संबंध किससे है बच्चे, तो आधार पूनावाले सीरम इंस्टीट्यूट, आप लोगों ने सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट, इसके क्या है, CEO हैं, ठीक है ना, सीरम इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा बच्चे जो आपके अप्रमेय राधाकृष्ण हैं, ये अप्रमेय राधाकृष्ण का संबंध किससे बच्चे, तो भारत का ट्यूटर किस ऐप को कहा जाता है, तो कू ऐप को कहा जाता है। तो ये कू ऐप के क्या है बच्चे, आपके CEO हैं, ठीक है ना। कुछ और CEO हैं बच्चे, मैं करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, धीरे धीरे बच्चे आप करते चलना। जैसे इंस्टाग्राम के हो गए बच्चे, इंस्टाग्राम तो सभी चलाते हैं आजकल, ठीक है।
इंस्टाग्राम के कौन है बच्चे आपके? इंस्टाग्राम के हैं एडम मोसेरी। ये सब आपको याद करना बच्चे, एडम मोसेरी, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम के कौन है? टेलीग्राम के कौन है? चलाते सबको आपको पता होना चाहिए, नॉलेज की बात है, ठीक है ना। पावेल डुरोव, ठीक है, पावेल डुरोव। आप एक प्राइवेट नौकरी एक गवर्नमेंट नौकरी वाले के बीच में अंतर यही तो होना चाहिए ना कि कम से कम उसको पूरी जानकारी होना चाहिए। व्हाट्सएप के कौन है बच्चे? बिल कैथकार्ट बच्चे, ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा है चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज की परीक्षा में हम आपसे पूछते हैं, कृपया करके आज आप बताएं। पहला क्वेश्चन, शिवा नरवाल का संबंध, नरवल लिखा हुआ है, नरवाल है बच्चे हैं। शिवा नरवाल का संबंध किस खेल से है? मेटा की इंडिया प्रमुख कौन बनी है? टाइगर ट्रंप युद्ध आ ही गया, देखो टाइगर ट्रंप जो युद्ध है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, किन देशों के बीच होता है? अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बच्चे ये 5 क्वेश्चन है, आपको बताना है। और बच्चे एक बात याद रखो, है ना, कि आपको अपने मन को क्या करना है? बेवकूफ़ बनाना है। मन को बेवकूफ़ को बनाने की आदत डाल लो। सुबह नींद ना खुले तो कह दो आज तो नींद बहुत खतरनाक सोया, तो आपका मन वैसे ही मान जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, मैथ रीजनिंग वैकेंसी बहुत सारी आ गई हैं, आने वाली हैं, जो नहीं आई हैं लगभग 1 लाख वैकेंसी का वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। कितना हुआ? 10,000 हुआ, 1 लाख वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें से 200 वैकेंसी तो आपकी आ गई हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए तो छोड़ ही दो, लेकिन अदर कैटेगरी के लिए बच्चे बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है ना। एससी के लिए बहुत ज़्यादा हैं, एसटी के लिए तो मेरा किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बढ़िया जिसको जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, ठीक है ना। और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी और आप लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहें और बढ़िया बच्चे क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।